आतंकी हमले को लेकर के बड़ी खबर बता रहे हैं। पाकिस्तानी आतंकियों ने हमला किया था, ये सूत्र खबर दे रहे हैं। करीब 12 आतंकियों ने घुसपैठ की थी, आतंकवादियों ने मदद मिली थी, जो सूत्र बता रहे हैं। आतंकी संगठन टीआरएफ से मदद ली गई थी। खुफिया एजेंसी जानकारी जुटा रही है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के रियासी में शिवखोड़ी जा रही तीर्थयात्रियों की बस पर रविवार को आतंकवादी हमले में 10 लोग की मौत हो गई, 32 लोग घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा के मुताबिक शिवखोड़ी गुफा तीर्थस्थल से कटरा लौट रहे श्रद्धालुओं की बस पर संदिग्ध आतंकवादियों ने गोलीबारी की। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आतंकियों के ठिकाने के बारे में पता लगाया जा रहा है। कश्मीर के रियासी जिले के शिवखोड़ी से कटरा जा रही श्रद्धालुओं से भरी बस पर कर घात लगाकर कल जानलेवा हमला किया गया। आतंकी हमला हुआ जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं, शिवखोड़ी की जगह जहां से वो बस श्रद्धालुओं से भरी इसी रास्ते से आ रही थी और यहां पर तीखा मोड़ है। आपको ये कांच दिखाएंगे, यहीं पर घात लगाकर बैठे 2 आतंकियों ने, नकाबपोश आतंकियों ने ड्राइवर पर ओपन फायर किया और उसके बाद ये कांच आपको दिखा रहे हैं हमारे कैमरा पर्सन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ठीक इसी जगह पर 2 नकाबपोश आतंकियों ने घात लगाकर बस पर ओपन फायर किया था, जिसमें ड्राइवर जख्मी हुआ और उसके बाद उसने काफी बस को संभालने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ते ही बस गहरी खाई में जा गिरी। करीब 200 फीट गहरी खाई जहां पर बस गिरी हुई है। श्रद्धालुओं से भरी हुई ये बस जो अभी आपको खाई में नजर आ रही है, श्रद्धालु इसमें थे। शिवखोड़ी गुफा में दर्शन करने के बाद वो कटरा जा रहे थे। सभी श्रद्धालु यूपी के बताए गए हैं और ये बस आप देख सकते हैं, खाई ये रोड से करीब 200 फीट गहरी खाई में बस गिरी है और बहुत बुरी हालत में शव बरामद किए गए। 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ में अधिकारी मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। एफएसएल की टीम इस वक्त मौके पर है, जो सबूत जुटा रही है। यहाँ गोलियों के खोल बरामद हुए थे। यहाँ एक तीखा मोड़ है, शिवखोड़ी से आते हुए कटरा आते हुए यहीं से बस टर्न ले रही थी, लेकिन पहले से इंतजार में घात लगाकर बैठे हुए 2 नकाबपोश आतंकियों ने, जो कि पाकिस्तान के बताए गए हैं, हमारे सूत्र जानकारी दिया कि पाकिस्तान से संबंधित ये आतंकी थे जिन्होंने इस काराना हरकत को अंजाम दिया। शिवखोड़ी से मेरे सहयोगी चमन के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए मैं सुदेश नैन मोर। बस कल शाम करीब 6:10 पर राजौरी की सीमा से लगे रियासी जिले के पौनी इलाके में शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। तभी तीर्थयात्रियों की बस को आतंकवादियों ने अपना निशाना बनाया। बस ड्राइवर ने अपना कंट्रोल खो दिया और बस खाई में जाकर गिर गई। स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस ने रात 8:10 तक सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया। इस खबर पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता। फीट नीचे उसी बस के साथ मौजूद हूं जिस बस को कल आतंकवादियों ने निशाना बनाया। रियासी जिले में जो पौनी का इलाका है उसके पास शिवखोड़ी से ये बस में श्रद्धालु जब निकले माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए, रास्ते में घात लगाए जो आतंकवादी बैठे थे उन्होंने निशाना बनाया। सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि जो ड्राइवर सीट है, ड्राइवर को सबसे पहले आतंकवादी ने सामने से निशाना बनाया। जब उसको हिट किया तो इस बस का ड्राइवर नियंत्रण नहीं रख पाया और 250 फीट नीचे जो ये बस है वो चली गई। अभी एफएसएल की टीम आप देख सकते हैं ये मौके पे पहुंची है। इस बस के पास जो ब्लड स्टेन है आप देख सकते हैं, ये जो धब्बे हैं ये वो कहानी बयान करते हैं किस तरह से आतंकवादियों ने निहत्थे श्रद्धालुओं को जो है निशाना बनाया। उसके साथ साथ मैं आपको दिखाता हूं कि ये देखिए हाथ में ये शिवखोड़ी भवन का जो ये आप देख सकते हैं कि ये उसके साथ साथ यहाँ पे प्रसाद भी हमने देखा कि जो शिवखोड़ी से जो श्रद्धालु लेकर आए थे वो प्रसाद भी यहाँ पे जहाँ तहाँ आपको गिरा हुआ मिल जाएगा। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं जो कपड़े हैं श्रद्धालुओं के वो यहाँ पे हैं और यहाँ पे गोलियों के निशान भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ताबड़तोड़ जो गोलियां हैं वो आतंकवादियों की तरफ से चलाई गई इस बस पे और उनकी कोशिश थी ज़्यादा से ज़्यादा जो यहाँ पे श्रद्धालु हैं उनकी हत्या करना। उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि इस वक्त बस में जो हैं खून के धब्बे जहां तहां आपको दिखाई देंगे। ये दिखाता है कि किस तरह से आतंकवादियों की मंशा ये थी
कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है श्रद्धालु उनको जो है निशाना बनाना है। अभी 250 फीट नीचे ये बस यहाँ पे एक पत्थर पे क्लिफ के साथ अड़ी हुई है और किसी वक्त भी ये नीचे खाई में जा सकती है। लेकिन यहाँ से सब जो यहाँ पे जितने भी इंजर्ड थे उन सबको निकाल लिया गया है। जम्मू कश्मीर के रियासी में बस पर हुए आतंकी हमले में मारे गए 10 लोग में से 4 लोग राजस्थान के चौमू के रहने वाले थे, जबकि पवन सैनी नाम का एक शख्स घायल बताया जा रहा है। सभी लोग बस में सवार होकर वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। इस वक्त क्या है राजस्थान के चौमू में हालात और लोग क्या चाहते हैं, ये रिपोर्ट देखिए। मासूम बच्चा है 2 साल का। तीनों बच्चों का कोई सहारा नहीं है। रियासी में आतंकी हमले के बाद चौमू में कोहराम। मरने वाले 9 लोगों में से 4 लोग चौमू के रहने वाले। जान गंवाने वालों में 2 साल का किट्टू भी शामिल। ये सीसीटीवी उसी बस का है जिसमें सवार होकर करीब 50 यात्री वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रहे थे। लेकिन किसी को इस बात का इल्म तक नहीं था कि उनका ये सफर आखिरी सफर साबित होगा। वैष्णो देवी दर्शन के लिए जाने वाले लोगों में 5 लोग चौमू के पांचिया की ढाणी के रहने वाले थे। स्पॉट पे मिलिटेंट्स ने बस के ऊपर फायर किया। वो फायर करते ही ड्राइवर लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द बस और फिर वो नीचे खाई में जाके बस गिरी। ये इंसिडेंट है पूरा। उसके बाद वो लोग यहाँ से फरार हो गए और जेएनके पुलिस साथ में सिविल्स लोकल सिविलियंस ने उनको रेस्क्यू करने में मदद की। सीएपीएफ और हमारी जेएनके पुलिस हम सब एक प्रॉपर एक टीम बना के ये पूरा एरिया कोम करते हुए इसी स्पॉट पे सारे मिले। आतंकी हमले में जान गंवाने वालों में 45 साल के राजू सैनी के अलावा उनकी पत्नी ममता सैनी शामिल हैं। इसके अलावा पूजा सैनी और उनका 2 साल का बेटा किट्टू भी शामिल है। हालांकि पवन सैनी को हमले में घायल बताया जा रहा है, क्योंकि परिवार का कहना है कि उनकी पवन से फोन पर बात हुई है। लेकिन पहले से इंतजार में घात लगाकर बैठे हुए 2 नकाबपोश आतंकियों ने, जो कि पाकिस्तान के बताए गए हैं, हमारे सूत्र जानकारी दे कि पाकिस्तान से संबंधित ये आतंकी थे जिन्होंने इस काराना हरकत को अंजाम दिया। हमले के बाद चौमू में मातम पसरा हुआ है। सीएमओ स्तर पर जम्मू कश्मीर और गृह मंत्रालय से बातचीत हो रही है। सीएम भजन लाल शर्मा ने इस हमले को कायराना हरकत करार दिया है। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिया है। हमले को उस वक्त अंजाम दिया गया जब बस सवार सभी यात्री शिवखोड़ी मंदिर में दर्शन के बाद माता वैष्णो देवी के लिए कटरा जा रहे थे। आतंकी हमले को लेकर खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच कुछ अहम जानकारी भी हाथ लगी है। सूत्रों की माने तो ये हमला पाकिस्तानी आतंकियों ने किया है, जिसके लिए पिछले दिनों में आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में बड़ी घुसपैठ की थी। हमले के लिए आतंकी संगठन टीआरएफ से मदद ली गई। जांच में इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी मिले हैं। धार्मिक यात्रा पर निकले भक्तों पर आतंकियों का हमला किस मकसद से किया गया, ये जांच के बाद साफ होगा। लेकिन इस हमले ने कई परिवारों की खुशियों को हमेशा हमेशा के लिए छीन लिया है। अब सबकी निगाहें सरकार पर टिकी हैं, जिससे उम्मीद है कि आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। इस पूरी घटना को लेकर रियासी की एसएसपी मोहिता शर्मा की ओर से ताजा अपडेट सामने आया है। एसएसपी मोहिता शर्मा का कहना है कि 5 टीम जांच कर रही है, सर्च ऑपरेशन चल रहा है, ड्रोन की मदद ली जा रही है। इस घटना को लेकर पहले से कोई इनपुट नहीं था। एसएसपी मोहिता शर्मा से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता ने। फॉरेस्ट है, किस तरह से इस ऑपरेशन को चलाया गया है आपकी तरफ से? इस पूरे ऑपरेशन के लिए ड्रोन्स जो हैं वो लगाए गए हैं। साथ ही साथ हमने 5 टीम्स बनाई हैं, जो कि जितने भी एडजॉइनिंग फॉरेस्टेड एरिया हैं उनको कोम करते हुए अलॉन्ग विद द वीडीजी मेंबर्स जो हमारे हैं उनके साथ हम लोग कोमिंग ऑपरेशन करते हुए यहाँ यहीं पे आके सारे के सारे कंक्लूड करेंगे। इस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए कोई स्पेसिफिक इनपुट थी नहीं।
आई डोंट नो कि ये रूमर जो है वो मैं भी सुन रही हूँ कल से कि स्पेसिफिक इनपुट था, बट ऐसा कुछ नहीं है। देयर वाज नो स्पेसिफिक इनपुट रिगार्डिंग दिस साइट। हम जर्नली हमने हाई अलर्ट रखा हुआ था एट बोथ द श्राइन्स। किस तंजीम से ये ताल्लुक रखते हैं? क्योंकि ये बताया गया कि पाकिस्तानी आतंकवादी हो सकते हैं। अभी इट इज टू सून टू टेल। देख सकते हैं कि पुलिस की तरफ से जो है एक यहाँ पे तलाशी अभियान, संयुक्त तलाशी अभियान जो है सेना के साथ मिलके और एसओजी और पुलिस की तरफ से चलाया गया है। उन्होंने साफ कहा कि ये जो एक तरह से बॉर्डर है राजौरी और रियासी का, और इस बॉर्डर लाइन पे जो है यात्रियों पे हमला किया गया है, और कहाँ से वो आए और किस तरह से उन्होंने रैकी की इस इलाके में, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो अब तफ्तीश जो है पुलिस इसमें जाँच में जुट गई है। और कोशिश यही है पुलिस की कि जो ये अभियान है इसको जो है मुकम्मल किया जाए, सही ढंग से मुकम्मल किया जाए, ताकि जो आतंकवादी हैं वो यहां से निकल के जाने में। जम्मू कश्मीर के रियासी में आतंकियों ने जिस तरह से श्रद्धालुओं की बस पर हमला किया, वो पाकिस्तान में पलने वाले कुख्यात आतंकी संगठन लश्कर तैयबा की तरफ इशारा कर रहा है। यही वजह की वारदात में शामिल दहशतगर्दों को उनके बिल में घुसकर मारने की तैयारियां चल रही हैं। घने जंगलों का चप्पा चप्पा तलाशा जा रहा है। जंगलों के बीच सबसे बड़ा तलाशी अभियान। लश्कर के दरिंदों को तलाशने में जुटी टीम। ड्रोन से तलाशी, कब तक छिपेंगे आतंकी? जम्मू कश्मीर के रियासी में जिस जगह पर आतंकियों ने वारदात को अंजाम दिया है, वहां सैकड़ों किलोमीटर के एरिया में विशाल जंगल है, और अब इसी जंगल के चप्पे चप्पे को तलाशने के लिए ड्रोन का सहारा लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो इस समय घने जंगलों में जो है वो किस तरीके से आतंकी घात लगा करके छुपे होंगे वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ये ड्रोन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय लाभदायक साबित हो रहा है सुरक्षा एजेंसीज के लिए। ये सुरक्षा एजेंसीज लगातार जो है वो जिस एरिया में आतंकियों ने जो था वो हमला किया था, जिस मोड़ पर हमला किया था, उसी पूरे एरिया को जो है इस समय जाँच रहे हैं। ये जो इलाका आपको मेरे विजय दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इलाका जो है वो रनसू कंडा का इलाका है, जहाँ पर ये आतंकी वारदात को कल शाम को जो है वो आतंकियों की तरफ से अंजाम दिया गया था। जानकारी के मुताबिक जिस पैटर्न पर यह हमला अंजाम दिया गया, वो लश्कर के सहयोगी संगठनों की ओर इशारा कर रहा है। आशंका जताई जा रही है कि इस वारदात को नकाबपोश हमलावरों ने अंजाम दिया था, जिनकी तादाद 3 से 4 की हो सकती है, लेकिन उन्हें इन घने और विशाल जंगलों में ढूंढना रेत में सुई ढूंढने जैसा है। इसलिए हाईटेक तकनीक के जरिए सुराग तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। त्रिनेत्र अल्ट्रा ड्रोन भी इसी तलाशी अभियान में लगाया गया है। जिन कायर आतंकियों ने कल श्रद्धालुओं की बड़ी बस के ऊपर हमला किया था, उन आतंकियों को ढूंढने के लिए इस समय जो है वो सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये ड्रोन जो है वो जंगलों की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है, और बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरे इलाके को खंगालने की जो है वो कोशिश में है, और ये इलाका जो है वो कहीं ना कहीं इस समय जो है वो सुरक्षा बलों की घेरे में जो है वो है। और ये जंगल जो आप घना देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बियाबान जंगल है। उधर NIA यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी भी इस आतंकी हमले को लेकर एक्टिव हो गई है। NIA में SP लेवल के अधिकारी वारदात की तफ्तीश में जुट गए हैं। फॉरेंसिक टीम के जरिए सबूतों का पता लगाए जाने की कोशिश हो रही है। जम्मू कश्मीर में तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस पर आतंकवादियों ने रविवार को हमला किया। इस हमले को लेकर JDU ने दुख जताया है। JDU के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने इसे आतंकियों की कायराना हरकत बताते हुए जल्द कार्रवाई की बात कही है। नीरज कुमार ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जब नियंत्रण बस का ड्राइवर ने खोया और उसके बाद से बस खाई में जा गिरी। ये तस्वीर है जहां पर सर्च ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। वहीं JDU के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, जिन्होंने दुख जताया है। वैष्णो देवी जाने के क्रम में मां भगवती के दरबार में जहां श्रद्धालु हाजिरी लगाते हैं,
वहाँ इस ढंग की आतंकियों द्वारा दुस्साहसिक कार्रवाई निश्चित रूप से दुखद, पीड़ाजनक और मर्मांतक है। आतंकियों का कमर टूटे और आतंकवाद के खिलाफ पूरा देश एकजुट है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में तीर्थयात्रियों के बस पर आतंकी हमले में 10 यात्रियों की मौत हो गई है, वहीं 32 लोग घायल हुए हैं। घायलों को कटरा के अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा अस्पताल जाकर मुलाकात की और उनका हाल जाना है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां मनोज सिन्हा घायलों का हाल लेने के लिए अस्पताल पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं के बस पर आतंकी हमला हुआ जिसमें कईयों की जान चली गई, 10 की मौत हो गई, वहीं कई घायल हैं जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। तो कटरा के अस्पताल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पहुंचे हैं और अस्पताल पहुंच करके घायलों का हाल जाना है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। सेना के हिसाब से 9 लोगों की मृत्यु हुई है और 37 लोग घायल, 18 लोग जम्मू मेडिकल कॉलेज में अभी मैं देख के आया हूँ। 14 लोग जो है वो नारायणा हॉस्पिटल में है और मैं उनको देखने जा रहा हूँ। कल शाम को ही रेस्क्यू ऑपरेशन में प्रशासन और सिक्योरिटी फोर्सेस के लोगों ने सबको रेस्क्यू किया था। ज्वाइंट ऑपरेशन पुलिस, सीआरपीएफ और आर्मी ने लॉन्च किया हुआ है। जो लोग भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनको निश्चित रूप से दंड मिले, उसका प्रयास हो रहा है। डीजीपी स्वयं अपनी टीम के साथ मौके पर हैं। आतंकी हमले पर खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर है कि तीर्थयात्रियों को वैष्णो देवी मंदिर ले जाकर जा रही बस पर हमला करने वाले आतंकी पाकिस्तानी थे। सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों करीब 1 दर्जन आतंकवादी जम्मू के सांबा में पाकिस्तान से लगने वाली सीमा से भारत में घुसे थे। किस रास्ते पाकिस्तान से जम्मू पहुंचे आतंकी? कौन थे आतंकियों के मददगार? कहां छिपे हैं बस पर हमला करने वाले दहशतगर्द? जो बीते 10 सालों में नहीं हुआ वो रियासी में तब हुआ जब श्रद्धालुओं से भरी बस शिवखोड़ी से कटरा जा रही थी। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर सुरक्षा बलों की नजरों से बचकर कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया, क्योंकि ये वो रास्ता है जहां 24 घंटे संगीनों का पहरा रहता है। हम ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हैं, शिवखोड़ी की जगह जहां से वो बस श्रद्धालुओं से भरी हुई इसी रास्ते से आ रही थी और यहां पर तीखा मोड़ है। आपको ये कांच दिखाएंगे, यहीं पर घात लगाकर बैठे 2 आतंकियों ने, नकाबपोश आतंकियों ने ड्राइवर पर ओपन फायर किया और उसके बाद ड्राइवर जख्मी हुआ और उसके बाद उसने काफी बस को संभालने की कोशिश की, लेकिन संतुलन बिगड़ते ही बस गहरी खाई में जा गिरी। करीब 200 फीट गहरी खाई जहां पर बस गिरी हुई है। अभी हम मौके पर हैं, आप देख सकते हैं एफएसएल की टीम यहां पर पहुंची हुई है। ये रोड से करीब 200 फीट गहरी खाई में बस गिरी है और बहुत बुरी हालत में शव बरामद किए गए। 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि 32 श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए थे। साथ में अधिकारी मौके पर लगातार पहुंच रहे हैं। खुफिया सूत्रों के हवाले से पता चला है कि श्रद्धालुओं की बस पर हमला करने वाले आतंकवादी पाकिस्तान से आए थे, जिन्होंने स्थानीय सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सांभा बॉर्डर के जरिए लगभग 1 दर्जन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने जम्मू में घुसपैठ की थी। खुफिया एजेंसियों को कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले हैं, जिनके आधार पर पता चलता है कि इन पाकिस्तानी आतंकवादियों ने अपने लोकल आतंकवादी नेटवर्क PAFF और TRF के आतंकवादियों से मदद लेकर यह हमला किया था। इस हमले में कुछ स्थानीय लोगों की भूमिका भी सामने आ रही है।
जानकारी के मुताबिक बीते दिनों सांबा बॉर्डर के जरिए 1 दर्जन पाकिस्तानी आतंकियों ने जम्मू में घुसपैठ की थी। खुफिया विभाग को कुछ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि पाकिस्तानी आतंकियों ने लोकल टेररिस्ट नेटवर्क पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट और टीआरएफ के आतंकियों से सहायता